नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम अपने यूट्यूब चैनल TTI 786 पर क़यामत आने का कुछ हाल ज़िक्र करते हैं। क़यामत कब आएगी और उसकी निशानियां क्या हैं। तो क़यामत आने का हाल और उसकी निशानियां बयान करते हैं। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, ज़मीन, आसमान और जो कुछ उनमें है सब फ़ना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। उसी को क़यामत आना कहते हैं। क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होंगी, जिनमें से थोड़ी सी हम यहाँ ज़िक्र कर देते हैं। खस्फ़ पहली निशानी, यानी 3 जगह आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। दूसरी निशानी ये कि इल्म दीन उठ जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। आज बड़े बड़े उलमा सब उठा लिए गए हैं। जहालत की कसरत होगी, शराब और ज़िना की ज़्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ कि जैसे गधे जोड़ा खाते हैं, इस तरीक़े से ज़िनाकारी होगी। मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। ये भी क़यामत की निशानी है। माल की ज़्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और नहरें होंगी। नहर फ़ुरात अपने ख़ज़ाने खोल देगी और वो सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा। ये निशानी ज़ाहिर हो चुकी है। आज जितने भी ज़्यादा अक्सरियत जो मर्दों की है, वो अपनी औरतों के कहने में चलते हैं। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा। माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों से मेल जोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई, ये भी सब निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। गाने बजाने की कसरत होगी, ये निशानी ज़ाहिर हो चुकी है। कहीं पर भी आप देख सकते हैं खूब गाने बजाने होते हैं, कोई भी सुनता हुआ चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं होता। अगलों पर लोग लानत करेंगे, उनको बुरा कहेंगे, बदकार और नाअहल सरदार बनाए जाएंगे। ये भी निशानी ज़ाहिर हो चुकी है। जलील लोग, जिनको तन का कपड़ा ना मिलता था, वो बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। ये निशानी भी ज़ाहिर हो चुकी है। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, ये निशानी भी ज़ाहिर हो चुकी है। आज हम देखते हैं तो मसाजिद में जुमे के रोज़ इतना चीख पुकार करते हैं, बल्कि और दिनों में भी लोग दुनियावी बातें मस्जिद में करने लगते हैं, शोर शराबा शुरू कर देते हैं, कोई अदब नहीं करते मस्जिद का। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। ये निशानी भी ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी है। ये निशानी भी वक्त में बरकत न होगी। यहाँ तक कि साल मिस्ल महीने के और महीना मिस्ल हफ्ते के और हफ्ता दिन की तरह, और दिन ऐसा होगा जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्द भड़क कर ख़त्म हो गई, यानी वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। ये निशानी होगी। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे, कोड़े की नोक जूते का तस्मा बोलेगा, जो कुछ घर में हुआ बताएगा, बल्कि आदमी की रान उसे खबर देगी। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक्त में इस्लाम लाना कबूल ना होगा। जब सूरज पश्चिम से निकल आएगा तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे, जो सब नबी होने का दावा करेंगे, हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। ये अक़ीदा वहाबी वग़ैरह लोग रखते हैं कि नबी होंगे। इन दज्जालों में बहुत से गुज़र चुके, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब। हमारा अक़ीदा यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नया नबी नहीं पैदा होगा। तलहा बिन खुवैलद, उसवद अंसी, शुजा, मिर्ज़ा अली मोहम्मद बाब, मिर्ज़ा अली हुसैन बहाउल्लाह, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी वग़ैरह और जो बाकी हैं वो ज़रूर आएंगे। तो ये निशानियाँ क़यामत की हमने आपके सामने ज़िक्र की हैं। आप इनको सुनें और अपने बारे में गौर व खोज करें कि हम किन मंजिलों पर चल रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।